क्या लगता है, क्या बढ़िया क्वालिटी का स्टील बस लोहा और कार्बन का एक सिंपल मिक्सचर है? सुनने में तो आसान लगता है ना, पर असलियत थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजेदार है। असली चैलेंज है इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धियां। देखिए, जब स्टील पिघली हुई हालत में होता है तो वो एकदम प्योर नहीं होता। उसमें कई बिन बुलाए मेहमान होते हैं, ऐसे तत्व जो उसे अंदर से कमजोर बना सकते हैं। ये इम्प्योरिटीज स्टील की ताकत की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम बात कर रहे हैं सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस की। ये तत्व स्टील की मजबूती, उसका टिकाऊपन, मतलब सब कुछ कम कर देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनसे निपटा कैसे जाए। और यही होती है हमारे हीरो की एंट्री, फेरो एलॉयज। ये वो जादू की छड़ी हैं जो एक कच्चे, अशुद्ध मेटल को एक हाई परफॉर्मेंस मटेरियल में बदल देती हैं। सच कहूं तो स्टील मेकिंग के असली सुपर हीरो यही हैं। अच्छा, तो ये फेरो एलॉय है क्या भला? सिंपल भाषा में समझें तो ये आयरन का एक मास्टर मिक्स है। इसमें आयरन के साथ एक या एक से ज्यादा दूसरे एलिमेंट्स को अच्छी खासी मात्रा में मिलाया जाता है, और यही मिक्सचर स्टील बनाने के लिए एक जरूरी रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो चलिए जरा इस एलॉय टूलकिट के अंदर झांक कर देखें। हर फेरो एलॉय का अपना एक खास काम है, अपनी एक स्पेशलिटी, बिल्कुल एक मैकेनिक के टूल बॉक्स की तरह, जहां हर काम के लिए एक अलग औजार होता है। सबसे पहले बात करते हैं फेरो मैंगनीज और सिलिको मैंगनीज की। इनको कहते हैं स्ट्रेंथ गिवर्स यानी ताकत का डोज। इनका मेन काम है सल्फर के बुरे असर को खत्म करना। इससे स्टील की ताकत तो बढ़ती ही है, साथ ही झटके सहने की कैपेसिटी भी जबरदस्त हो जाती है। अगला टूल है फेरोसिलिकॉन। ये है हमारा प्योरीफायर। ये एक बहुत ही पावरफुल डीऑक्सीडाइजर है। मतलब ये पिघले हुए स्टील में से फालतू की ऑक्सीजन को खींचकर बाहर कर देता है, और इसका नतीजा एकदम साफ सुथरा, बिना किसी डिफेक्ट वाला स्टील। और अब बारी है फेरोक्रोम की, जिसे हम कह सकते हैं द शील्ड या सुरक्षा कवच। ये स्टेनलेस स्टील की रीढ़ की हड्डी है। सोचिए, बिना फेरोक्रोम के स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस रहेगा ही नहीं। इसी से उसमें जंग से लड़ने की वो कमाल की ताकत आती है। अब आते हैं माइक्रो अलॉयज पर, जैसे फेरोमोलिब्डेनम, फेरोवेनेडियम और फेरोनायोबियम। इनके नाम से ही अंदाजा लग जाता है माइक्रो, मतलब इस्तेमाल तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये स्टील की स्ट्रेंथ, वेल्डेबिलिटी और हाई टेम्परेचर परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि क्या मिलाना है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उतना ही जरूरी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि उसे कैसे, कब और कहाँ मिलाया जाए। सही इंग्रेडिएंट चुनना तो बस आधी जंग है, असली आर्ट तो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। और यहीं से शुरू होता है प्रिसिजन का साइंस। ये वो पॉइंट है जहां क्राफ्ट्समैनशिप और केमिस्ट्री हाथ मिलाते हैं। देखिए, इस प्रिसिजन के 3 पिलर्स हैं, या कह सकते हैं 3 गोल्डन रूल्स। पहला, टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन के लिए एकदम सही गर्मी। दूसरा, क्वांटिटी, मनचाहे गुण पाने के लिए एकदम नपी-तुली मात्रा। और तीसरा, टाइमिंग, मिक्सचर में एलॉय डालने का वो एक परफेक्ट मोमेंट। इनमें से एक भी चीज जरा सी भी इधर-उधर हुई तो समझ लीजिए पूरा का पूरा बैच खराब हो सकता है। ये सारा काम बहुत ही सावधानी से बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियल भट्टियों में होता है, जिन्हें BOF, EAF या लेडल फर्नेस कहते हैं। इन्हीं जगहों पर इस कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री को परफेक्शन के साथ अंजाम दिया जाता है। तो इस सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा होता है वो भरोसेमंद स्टील जिस पर हम सब डिपेंड करते हैं। फेरो एलॉयज के इसी सटीक इस्तेमाल की वजह से कच्चे एलिमेंट्स उन मजबूत प्रोडक्ट्स में बदल पाते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। फेरोमैंगनीज देता है ताकत और टफनेस, फेरोसिलिकॉन लाता है प्योरिटी और क्वालिटी, फेरोक्रोम बनाता है जंग प्रूफ, और माइक्रो एलॉयज देते हैं हाई परफॉर्मेंस। और आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी को बयां कर देती है। फेरो एलॉयज की यही प्रिसिशन ही स्टील को उसकी असली पहचान देती है, मजबूत, टिकाऊ और भरोसेमंद। तो जाते जाते एक सवाल, अगर एक चुटकी भर एलॉय स्टील के पहाड़ की पूरी किस्मत बदल सकता है, तो सोचिए हमारी दुनिया में ऐसी और कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं।